हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज N2 और O2 को कंबाइन करते हैं गिवन टेम्परेचर पे कि हमें NO मिल जाए। इक्विलिब्रियम पे जो NO का यील्ड होता है वो x% होता है बाय वॉल्यूम, ठीक है, x% बाय वॉल्यूम होता है। तो मैं बोला अगर x की वैल्यू ये दी हुई है हमें, जहाँ पे k जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है गिवन रिएक्शन का गिवन टेम्परेचर पे, और a और b जो है वॉल्यूम है, वॉल्यूम परसेंटेज है किसके, ऑफ N2 और O2 के, यानी N2 का वॉल्यूम परसेंटेज A और O2 का वॉल्यूम परसेंटेज B है इनिशियल प्योर मिक्सचर में। तो हमसे क्या बोला है, देन व्हाट शुड बी द इनिशियल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, यानी कि रिएक्शन मिक्सचर में इनिशियल कंपोजिशन क्या होना चाहिए। देखो, इन ऑर्डर दैट मैक्सिमम वैल्यू यील्ड ऑफ NO इज इंश्योर्ड। ऑल्सो हमें ये बताना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के होगी, जहाँ पे एक्स की वैल्यू जहाँ पे आएगी मैक्सिमम आनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है एक्स की। तो हमारे पास इसमें एक दो क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो की कॉन्सेप्ट इज बेसिकली बेस्ड ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्या कर सकते हैं। देखो रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन हम बना लेते हैं। हमें बोला है कि N2 और O2 को कंबाइन कर रहे थे, तो लेट्स कंबाइन देम। ये हमारी रिएक्शन बन जाएगी। जैसे N2 है और इसमें हम O2 मिला रहे थे, तो जो हमें मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2NO, NO मिल रहा है। अब देखो इनिशियली में तो N2 और O2 की वैल्यू ये A है, ये B है, और ये इनिशियली में ये 0 है, ये T0 की बात हो रही है। जब वो इक्विलिब्रियम पे आएंगे तो इक्विलिब्रियम पे उनकी वैल्यू आ जाएगी, अगर ये x प्रोड्यूस हुआ होगा तो ये आ जाएगा A माइनस एक्स, ये आ जाएगा B माइनस एक्स, ठीक है। तो x की वैल्यू इन्होंने एक और चीज़ हमें दे रखी है कि अंडर रूट ऑफ K इंटू A इंटू B, ये दे रखा है, माइनस, अच्छा ये वाला पार्ट हाँ रूट में ही है, अंडर रूट K इंटू A प्लस B, ठीक है, होल इसका 4, ठीक है, ये दे रखा है। लेट्स से कि हमारे पास ये पहली इक्वेशन हो गई। तो जो x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कब निकलेगी, वो सिर्फ तब कंडीशन निकलेगी जब जैसे कि हम बता देते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारे पास डेल्टा x की वैल्यू है और डेल्टा a की वैल्यू है इज इक्वल टू 0, तब हो सकता है। या फिर डेल्टा x ओवर डेल्टा b की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, तब भी हो सकता है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ x करेंगे विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है, जिसमें b को कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से लेके चल लेते हैं। डेल्टा x ओवर डेल्टा a इज इक्वल टू के बी ओवर 2 इंटू अंडर रूट ऑफ k इंटू a इंटू बी, ठीक है, माइनस के अपॉन 4 इज इक्वल टू, सॉल्व करके हमारी क्या वैल्यू आएगी, के बी आ जाएगी, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 रूट a माइनस के अपॉन 4, वो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। लेट्स से कि हमारी क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। नाउ दैट कि हम सेकेंड इक्वेशन पे पहुंच चुके हैं। अब देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स से अगर हम करते हैं विद बी के रिस्पेक्ट में, अभी हम ए के रिस्पेक्ट में करा था, अब बी के रिस्पेक्ट में करते हैं, जिसमें हम ए को कांस्टेंट मान लेंगे इसमें। तो इक्वेशन हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें रिलेट करेंगे, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा बी इज इक्वल टू के ए अपॉन 2 रूट के इंटू ए इंटू बी माइनस के बाय 4 which is equal to under root of k into a whole upon 2 under root b minus k upon 4 that will be also equal to 0। तो ये हमारे पास आ गई, लेट्स से थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, सेकेंड इक्वेशन भी सेम थी, बट उसमें हमारे पास उसमें हमने b को कांस्टेंट माना था और इसमें हमने a को कांस्टेंट माना है। तो हम दोनों इक्वेशन से कह सकते हैं बाय इक्वेशन 2 हम कह सकते हैं k इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 4b स्क्वायर, कह सकते हैं। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, बाय इक्वेशन थर्ड वी कैन से दैट k इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 4b स्क्वायर अगेन। Therefore
a is equal to b, is it? So ये वैलिड कब तक होगा? देखो, also this is वैलिड, ये सिर्फ तभी वैलिड होगा जब k की वैल्यू 4 से कम होगी, क्योंकि अगर a इज इक्वल टू b होगा ना, तो इक्वेशन 1 जो होगी उस समय क्या वैल्यू मिलेगी? इक्वेशन 1 विल गिव अस x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए स्क्वायर माइनस के ए अपॉन 2 इज इक्वल टू a इंटू अंडर रूट ऑफ k माइनस k ओवर 2, ठीक है। और ऑल्सो एक और चीज़ देखें, अगर हमारे पास x हमारा क्या है? पॉजिटिव है। अगर x हमारा पॉजिटिव है तो अंडर रूट k इज ग्रेटर देन k अपॉन 2, या फिर हम कह सकते हैं 4k इज ग्रेटर देन k स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं k इंटू 4 माइनस k इज ग्रेटर देन 0, या फिर जो हमारी लास्ट कंडीशन दैट इज 0 is smaller than k, 4, ठीक है। So this is our final answer. We have x is positive के बाद हमारे पास 4 वैल्यूज आई हैं यहाँ पे, 1 2 3 4. So this is our final answer. I hope you understood. Thank you students.